ऐसा तो कभी देखा न सुना। वो मुजरिम के जिसकी आज़ादी के हम ख्वाहां हैं, वो जिंदान से अपनी आज़ादी के लिए शर्त रखे। बिल्कुल ऐसा ही है अली जनाब। उन्होंने जनाब फरमारवा से दरख्वास्त की है कि पहले वो मालूम करें कि जनान मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है। जनाब पूतीफार सब कुछ जानते हैं। माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? कोई कुछ जानता है? जी आली जनाब, मैं जानता हूं कि असल माजरा क्या है। इजाजत मरहमत फरमाए तो उन खवातीन को यहां हाजिर खिदमत करूं? हाँ जरूर, मैं जानना चाहता हूं कि असल माजरा क्या है। बहुत खूब। देखा पोतीफार किस कदर परेशान हो गया था। मेरा ख्याल है असल मामला उस जवान यूसुफ की कैद से मुताल्लिक है। बरसों पहले का वाकया है। जुलेखा हमसरे पोतीफार की अपने गुलाम यूसुफ पर नजर थी। बानु जुलेखा और उदम उनको मेरे कमरे में भेजो। जनाब पूतीफार तूफान जुलेखा से नाराज है, मालूम नहीं फिर क्यों। मालूम नहीं आली जनाब ने बरसों बाद बानो को क्यों तलब किया है। मुझे उन तमाम खवातीन के नाम चाहिए जिन्होंने यूसुफ की खातिर अपने अपने हाथ काट डाले थे। उनके नाम किस लिए चाहिए? आली जनाब फरमारवा ने आपको और उन तमाम खवातीन को तलब किया है जिन खवातीन के नाम सुलेखा और कारी मामा बताएं। उन्हें आज और अभी यहां हाजिर करो। ये खुदावंद आमून हुतब का हुक्म है। क्यों? आखिर उनके तलब करने का सबब क्या है? फरमारवा ने उन सबको क्यों तलब किया है? फरमारवा यूसुफ को आजाद करना चाहते हैं, लेकिन उसे ये आजादी कबूल नहीं, मगर बशर्ते रफाए तोहमत। लिहाजा अमून होतब ने उस महफिल में मौजूद तमाम खवातीन को तलब किया है, जान सकें कि यूसुफ गुनाहगार है या बेगुनाह। मुझे यकीन है कि वो मुआखजे का इरादा रखते हैं। मुआखजा? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि यूसुफ का मामला कभी आश्कार भी हो सकता है और तुम्हारा अपनी खताओं के सबब मुआखजा भी किया जा सकता है? हाँ, सुना तुमने? रुसवाई की मुस्तहिक हो। किसी बेगुनाह पर तोहमत लगाने और उससे कैद में डलवाने की यही सजा है। रुसवाई का सामना तो मुझे करना होगा। तुम तो बहुत पहले अपना नाम खूब रोशन कर चुकी हो, और उन तमाम खवातीन को जिनके नाम जुलेखा बताएं मुतला करो और इन सबको कसरे आमून होतब ले जाओ। जुलेखा से ज्यादा मैं कसूरवार हूं। अगर कहीं जनाब आमून होतब ने पूछ लिया कि मैंने उस बेगुनाह जवान को सालहा कैद में क्यों डाले रखा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? निमे साबू, क्या हुआ?
जनाब फरमा रवा ने तमाम खवातीन को जो जुलेखा की महफिल में मौजूद थी तलब किया है। कौन सी खवातीन? अरे वही जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। फरमा रमा अमून होतब इन तमाम खवातीन का क्या करेंगे? बस करो नेमी साबू, गालबन वो जानना चाहते हैं कि युजार सैफ को जिंदान में क्यों डाला गया और उन खवातीन का उनसे क्या ताल्लुक है। ये अगर ये मालूम हो जाए कि युजार सिर्फ बेगुनाह है तो वो आजाद हो जाएंगे। उम्मीद तो यही है। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि युजार सिर्फ आजाद हो जाएं और बानो जुलेखा और दीगर जनाने तिब्स को सख्त सजा मिले। बानो जुलेखा ने जो जुल्म और सितम जनाब युजार सिर्फ पर ढाए वो अब उनका हिसाब देंगी। जनाब आखमाहू, क्या हुआ? मुहावजी ने कसरे पुतिफार के फरमांदा रुदामून मेरे कसर आए थे और मेरी बीवी मेरी ताइन को अपने हमरा ले गए। क्यों? तुमने ले जाने क्यों दिया? आमून हुतब का हुक्म था। उसे और चंद दीगर खवातीन को जो जुलेखा की दावत और युजार सीफ वाले वाकये में शरीक थीं, उन्हें गिरफ्तार करके कसरे आमून हुतब ले गए। क्या कहा तुमने? युजार सीफ वाले वाकये में? जी हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि युजार सिर्फ आजाद हो गया हो और उसने इंतकामन इन खवातीन की गिरफ्तारी की दरखास्त की हो? अब मुझे अपनी बीवी की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? मेरी ताइन आजाद हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। तुम पहले ये मालूम करने किसी को भेजो कि युजार सिर्फ आजाद हुआ है या नहीं। परेशानी की बात तो तब होगी जब युजार सिर्फ आजाद हो जाएगा। मैं उसका क्या करूं? नीमी साहब, बानो जुलेखा और इन खवातीन को कस्ब क्यों लेके जा रहे हैं? मुझे क्या पता। ये तो मिस्र की जनाने अशराफ मालूम होती है। ताज्जुब है, बजाय फकीरों और मोहताजों के इस मर्तबा अशराफ को गिरफ्तार किया गया। तो इसमें हर्ज भी क्या है? अगर हमेशा के बरक्स किसी दिन सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल जाए तो? तुम यहीं ठहरो। जी बेहतर। तीन रोज होने को आए, अब तुम लोग अब तक एक ख्वाब की ताबीर में उलझे हुए हो। डूब मरने का मकाम है। अगर आज आमून हो तो अपने अपने ख्वाब की ताबीर का पूछा तो क्या जवाब दूंगा? ये कि मेरे मुआब्बिर बजाय ताबीर के
सिर्फ पेट पूजा करना जानते हैं, या ये कि ये काम उनके बस का नहीं और वो ताबीर बताने से कासिर हैं। कान खोलकर सुन लो, या तो आज आमून होतब के ख्वाब की ताबीर दोगे, या आमून होतब से पहले मैं खुद तुम लोगों की जान ले लूंगा और तुम्हें वासिले गर्क कर दूंगा। जनाब अखमाहू, तुम्हें क्या मसला है? क्या हुआ? आज पुतीफार बानो जुलेखा और कुछ दीगर खवातीन को अपने हमरा कसर आमून होतब लेकर गए, ऐसे गोया जिंदान ले जा रहे हों, माफिजों और सिपाहियों के मासरे में। पता नहीं चला क्यों? मैंने पूछा लेकिन किसी को नहीं मालूम। बरसों पहले आप जनाने अशराफ और युजार सीफ के दरमियान कोई वाकया पेश आया था। मैं इस वाकये की हकीकत जानना चाहता हूं। जब आप लोग युजार सीफ से मिले तो क्या वाकया पेश आया? मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। क्या मुंह में जबान नहीं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई एक जवाब दे। हकीकतन हमने किसी भी किस्म की बुराई युजार सिर्फ में कभी नहीं देखी। हमने युजार सिर्फ से जो कि तकबा का मुजस्सम पैकर है कोई गुनाह नहीं देखा। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आसमानी फरिश्ते से किसी भी किस्म की बुराई का तस्वुर भी किया जाए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपके और युजार सीफ के माबेन वाकई में असल कसूरवार कौन था? क्या युजार सीफ से कोई खता सरजद नहीं हुई? क्या वो किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ? जुलेखा जवाब दें। जो कुछ भी आपके और युजार सीफ के दरमियान पेश आया, इसमें कसूरवार कौन था? क्या आप युजार सीफ को गुनाहगार समझती हैं या नहीं? मैं असल हकायक से पर्दा उठाना चाहता हूं, लिहाजा ये याद रखें, झूठ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप अभी अभी इन तमाम खवातीन के वाज़े और सरी बयानात तो सुन ही चुकी हैं। आज हक आश्कार हो गया और वो हकीकत जिस पर बरसों से पर्दा पड़ा हुआ था वो आश्कार हो गई। इस हकीकत के आश्कार होने के बाद मेरे पास सिवाय इस तल्ख एतराफ के कोई चारा नहीं। हाँ, मैं सालों युजार सीफ पाक सरिश्त की शैदाई रही हूं और उसे हासिल करके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करना चाहती थी, लेकिन उसने पाक दामनी इख्तियार की और मेरी यह ख्वाहिश रद्द कर दी। ये दुरुस्त है कि युजार सिर्फ आपका गुलाम था और आप उस पर हक तसर्रुफ रखती थी, लेकिन आप साहिबे हमसर थे। आपको ऐसी गलती का हक नहीं था। और वैसे भी आप माबद आमून की देवी थी। आपका शुमार हमसर आमून में होता था। हमसराने आमून को ऐसी गलती करने का हक हासिल नहीं। तो आप ये एतराफ करती हैं कि खताकार आप थी, साजिश करने वाली आप थी, लेकिन बेजुर्म खता कैद में डलवाया युजार सीफ को। हाँ, मैं अपने गुनाह और युजार सीफ की बेगुनाही का एतराफ करती हूँ। ये तो जाहिर है, सब जानते हैं युजार सिर्फ बेगुनाह है, तो फिर छुपा क्यों रही है? युजार सिर्फ बेगुनाह है। हाँ, युजार सिर्फ बेगुनाह है। मिनी साबू जी, जी जनाब रदमुन, क्या तुम इस बग्गी पर फौरन युजार सीफ के पास जा सकते हो? युजार सीफ के पास? जी जी, क्यों नहीं, पलक झपकते में। क्या काम है? उनसे जाकर कहो कि बानो जुलेखा और दीगर जनाने मिस्र ने अपने गुनाह और आपकी बेगुनाही का एतराफ कर लिया है। आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। कब कब
कब आजाद होंगे? मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द। जल्दी करो। बीबी साबू को जिंदान जाफिरा ले जाओ और जल्द वापस लौटो। जाओ। क्या ये सच है कि आप सब ने फरिश्ता होकर अपने अपने हाथ काट डाले थे और उसने आप लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी? हाँ, ऐसा ही है। हम सब ने अपने अपने हाथ काट डाले, लेकिन यूजारसीफ वाकई निहायत पाक दामन है। वो कभी भी हमारे हुस्न जमाल को खातिर में नहीं लाया। वो हमारे किसी भी मकरू हीले और फरेब में नहीं आया। ऐसा जवान वाकईन लायक तहसीन है। उसके मुतालिक काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन उस पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। वो एक इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं। क्यों आप लोगों ने ऐसे जवान के खिलाफ साजिश की? क्यों ऐसे गोहरे नायाब को जिंदान में डाला? हम अपनी खताओं के मुतरिफ हैं और जनाब फरमारवा से माफी के तलबगार हैं। हाँ, माफी और मुझसे? आपको चाहिए कि आप युजारसीफ से माफी तलब करें। आपने उसकी उम्र के कितने ही कीमती साल जिंदान में गंवा दिए, और आप भी बराबर के शरीक हैं जनाब बुतीफार। ऐसा जवान जो हिकमत और इल्म ताबीर ख्वाब में तमाम मुअब्बिरान मिस्र पर सबकत रखता है और पाकी और निजामत में जिसका कोई सानी नहीं, सालहा आपने उसे बेजुर्म खता कैद रखा। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा कि शायद बदगोइयों के मुंह बंद करने के लिए जिंदान ही वाहिद रास्ता था। इस सब के बावजूद मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। मेरी तबीयत कुछ नासाज है। कोई हर्ज नहीं, आप जा सकते हैं। फिलहाल इन खवातीन को कसर के आर्जी जिंदान में डाल दो, जब तक कि इनके मुताल्लिक कोई हतमी फैसला ना ले लिया जाए। चले, आप लोगों से मुखातिब हूं। खड़ी क्यों है? आप वापस जा सकते हैं। जनाब रुदामुन ने भेजा है। फरमानदे हॉरनहूप। जी जनाब फरमारवा। आप बिना रूस के हमरा जिंदान जाविरा जाएं और युजारसीफ को मुतला करें कि उनकी बेगुनाही और पाकदामनी हम पर साबित हो चुकी, और हम उन्हें मोहतरम गिरदानते हैं और उन्हें अपना मुशीर और नुमाइंदा खास मुकर्रर करते हैं। उन्हें एहतराम के साथ हमारे सामने लेकर आओ। हम बड़ी बेचैनी से युजारसीफ के दीदार के मुंतज़िर हैं। रुदामुन ने कहा जुलेखा और दीगर खवातीन जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें की थी, सबने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया है और उन्होंने आपको हर तोहमत से मुबर्रा करार दिया है। अमुन होतब जल्द ही आपको आजाद कर देंगे।
मैं सिर्फ ये चाहता था कि जनाब पुतिफार जान लें कि जलवत हो या खलवत मैंने उनके साथ खयानत हरगिज नहीं की।